Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 की थी। इस वीडियो में हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स विच एवर द केस में बी। तो 3/50 को अगर हमें करना है that will be, this is question number first part. So this is 0.3/5 which is further equal to 0.06. I hope this is clear. Then second part में 2/9 को करना है which is 0.2 22 bar. So this can be written as 0.22. Fine. So let's move on to the next question, question number 2, जिसमें हमें √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो हमें इसमें सबसे पहले लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी अजम्पशन लेते हैं। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसको √5 कैन बी रिटन एज P/Q वेयर Q is not equals to 0। अब अगर ये रैशनल नंबर है सो P and Q does not have same factor other than 1 के अलावा P and Q के कोई भी सेम फैक्टर नहीं है, ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। फाइन। सो इसको अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग both sides, we'll get 5 is equals to P square upon Q square which is equals to P square is equals to 5Q square। तो अगर हमें पता है P square is a factor of 5, so P will also be a factor of P square is a multiple of 5, so P will also be a multiple of 5। तो हम P को ऐसे लिख सकते हैं P is equals to 5K and then replacing it in the above equation हमें मिलेगा 5K का स्क्वायर is equals to 5Q square which is equals to 25K square is equals to 5Q square। इस 5 से ये 25 कटेगा 5 पे, तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 5K स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर P स्क्वायर 5 का मल्टीपल था, तो यहाँ पर Q स्क्वायर भी, Q स्क्वायर इज अ मल्टीपल of 5 which implies Q must also be a multiple of 5। and this contradicts our assumption। हमने assumption क्या ली थी कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, but since 5 is also a common factor between them, so therefore √5 is irrational। I hope this question is clear. Now let's move on to the next question, which is question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन सारे डेसिमल्स नंबर्स को। तो फर्स्ट इज 12.6। इसको अगर हम x लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड विद 10, विल गेट 126। फिर 10 को अगर हम डिवाइड ले आते हैं विच इज इक्वल्स टू 63/5। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन में बोला है टू कन्वर्ट 0.0120। इसको डायरेक्टली भी अगर हम 10,000 से डिवाइड कर दे तो विल गेट 12/10,000 to remove the point, so this will be 6/5,000 which is further equals to 3/2500। Fine. Now third part is 3.052 and 52 पे बार है। इसको पहले x लेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x is equals to 305.0
252 bar. Then we'll subtract both of these. We'll get 99x is equals to 302.2. x is equals to 3022 upon 990. आई होप दिस इज क्लियर. पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इज 1.235 एंड 35 पे बार. अगेन इसको लेंगे x के इक्वल, इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई. अगर आपको पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, कैसे कर रहे हैं, तो आप पंजल ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है. देन इन दोनों को माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल्स टू वेट. दिस विल बी 123.535 बार. देन जब इन दोनों को माइनस करेंगे विल गेट 122.3 and then we will get 1223 upon 990. I hope this question is also clear. Then let's move on to the fifth part where the decimal is 0.23 bar. Let's keep it as x, then multiply 100 to it, then subtract both of these equations. We'll get 23 upon 99. Then sixth part is 2.05 bar and bar is only on 5, I guess. Yes, so let's keep it equal to x, then multiply 10 to it. We'll get 20.55 bar. Then we'll subtract both of these equations. We'll get 18.5 and the final answer is 185 upon 90. मैं अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में छोड़ रही हूँ, आप लोग इसे बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं. देन सेवेंथ पार्ट इज 2.125 and bar is on 5. We'll keep it equal to x, then multiply 10 to it. We'll get 21.255 bar and then we'll subtract both of these equations. We'll get 19.13 and the final answer is 1913 upon 900. Fine. Eighth part is 3.125 bar. We'll keep it equal to x, multiply 10 to it. We'll get 31.255 bar and then we subtract both of these equations. We'll get 28.13 and x will be equal to 2813 upon 900. Fine. Ninth part का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे and I'll check and tell you if it's right or wrong. Fine. Now let's move on to the fourth question, which is number line का question. Fine. So 0.532. So number line हम बना लेंगे एक horizontal line. Then we'll mark the extreme points as 0.532 and 0.533. Then make 10 divisions and the point, we'll mark the extreme point as 0.53 and 0.54. Then this will be 0.531, 0.532, which is our answer, and so on. The last point will be 0.539. I hope this question is clear. Now second part में हमें बोला है we have to mark 1.15 bar. Fine. तो extreme point इसके क्या होंगे? 1.1 and 1.2. Again 10 diversions करेंगे. And then this will be 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15. अब यहाँ पर इसके बीच में होगा 1.15 bar. I hope this question is clear. If you have any doubt, you can
कमेंट below और आप मेरे को Bansal Tutorials की Instagram हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं. Fine. Now let's move on to the next question. We have to find 6 rational numbers between 3 and 4. So 3 and 4. This can be written as 3 upon 1 and 4 upon 1. Since we have to find 6 rational numbers, we'll multiply it by 7 both sides. So we'll get 21, and here we'll get 21 upon 7, and here we'll get 28 upon 7. So 6 rational numbers are 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7, and 27 upon 7. I hope this question is clear. Now let's move on to the next question, which is question number 6. We have to find 5 rational numbers between 2 by 5 and 3 by 5. Since the denominators are equal, we will not have to take the LCM. Simply हम क्या करेंगे, इसको 5 rational numbers निकालें तो हम 6 by 6 से multiply कर देंगे. Fine. Here we will get 12 upon 30, and here we will get 18 upon 30. So 5 rational numbers will be 13 upon 30, 14 upon 30, 15 upon 30, 16 upon 30, and 17 upon 30. I hope this question is clear. Now let's move on to the 7th question. 7th में again ये वाला question आप मेरे को करके comments में बताएंगे. It's very simple. और अगर कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं. Now let's move on to the 8th question. 8th में हमें x की वैल्यू निकालनी है from the equation x upon 3 plus x upon 5 is equals to 16 upon 15. So यहाँ पर हमें LCM लेना है, which is 15. We will get 5x plus 3x is equals to 16 upon 15, which is further equals to 8x upon 15 is equals to 16 upon 15. 15 से 15 कैंसिल, 8 से 16 2 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. फाइन. नाउ 9th में बोला है लेट a and b be two non-zero rational numbers such that इसकी जो प्लस करके आएगा वो 0 है. Without assigning any numerical values, determine whether ab is a positive or negative. Justify your answer. तो अगर हमारे पास a plus 1 upon b given है 0 के equal, so this will be ab plus 1 is equals to 0, which is further equals to ab plus 1 is equals to 0, and ab is equals to minus 1, so this is less than 0. Fine. तो यही हमें बताना था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, so this is negative. Fine. This was question number 9. Now 10th में हमें पूरा rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in the 4th decimal place. तो show that the number can be written in the form of this. ये हमने already ऊपर करा हुआ है question. Fine. Then 11th question करते हैं. 8 upon 125 को बताना है ये terminating है या non-terminating. Question number 11. 8 upon 125. हमें पता है जब भी हमें ये पता लगाना होता है तो हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने होते हैं. तो 125 के फैक्टर्स आर 5 into 5 into 5 which is 5 क्यूब. और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 raised to the power m into 5 raised to the power n की फॉर्म में आते हैं तो दैट मीन्स दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस. फाइन. उसके बाद हमें सॉल्व करके डेसिमल प्लेसेस बतानी है कितनी आएगी. अब इन्होंने बोला रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर ये है. हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, तो वो आप इजीली कर सकते हो. सिंस ये 8 होगा, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताएंगे. फाइन. देन ये सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं. फाइन. दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन रिपीट करने हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी उससे सॉल्व करने का. थैंक यू.